और पहला जो प्रश्न किया सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने, बोले कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? और महाराज दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो कोई कहता है रघुवर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ है। हम किसकी पूजा करें? और वाकई ये प्रश्न सबके मन में होता है। हम आखिर किसको माने, किसकी आराधना करें, किसकी पूजा हम करें? तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। भगवत प्रेमी, अजन्मा का मतलब क्या होता है? जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो भगवान को वेद में कहते अजन्मा। अब आप ये बताइए, जब परमात्मा का नाम वेद में अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना, और वो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? कृपा करके बताइए। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 12 अवतार हैं, अब कोई तो कहता है कि 24 अवतार हैं। तो आप कृपा करके हमें बतलाइए कि भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके कहे। वक्ता वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है जो सूक्ष्म में बतावे, बड़ी बात को सूक्ष्म करके बतावे, गागर में सागर को भर करके कहे। क्योंकि संसार के लोगों के पास समय का बड़ा अभाव है। किसी की निंदा चुगली करनी हो तो समय है, उल्टे सीधे कर्म करने हो तो समय है, किसी शादी विवाह पार्टी में जाना है तो समय है, लेकिन लोगों के पास भगवान की कथा के लिए समय नहीं। लोग कहते हैं कि महाराज बिकॉज आई हैव नो टाइम सो आई एम रियली वेरी सॉरी। समय नहीं है। और ये दुख का विषय ध्यान रखिएगा, जिनके पास भगवान की कथा के लिए समय नहीं है उनका मानव तन, मानव जीवन बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ है। ये गारंटी है, बिल्कुल व्यर्थ है। जिनके पास भगवान, जिनको भगवान की कथा नहीं सुहाती, जिनको भगवान का सत्संग नहीं सुहाता, जिनको भगवान के भजन नहीं सुहाते, कीर्तन नहीं सुहाता, क्या सुहाता है? हटा सावन की घटा, हाँ हटा ले। बताइए ये क्या है? हाँ? ये तो राक्षस के लक्षण है, ये तो दानव के लक्षण है, मानव के लक्षण नहीं है भगवत प्रेमियों। इसीलिए जिसका मन कथा में लगने लग जाए, जिसका मन प्रभु के कीर्तन में लगने लग जाए, समझ लेना कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो गई है और हमने परमार्थ की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप किस दिशा को जा रहे हैं ये देखना आवश्यक है। आप कहीं गलत दिशा की ओर तो नहीं जा रहे हो। बस आप कहें हम तो महाराज जी जा रहे हैं, अरे जा तो रहे हो भाई, लेकिन जा कहां रहे हो ये भी तो देखना है, ये भी तो देखना है। आप देख रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना है कि आखिर आप क्या देख रहे हैं, है ना? हाँ के ना भाई? ये तो ठीक है कि आप देख रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना है कि आप देख क्या रहे हैं। अब आप कहें महाराज जी हम सुन रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना है कि आखिर आप सुन क्या रहे हैं, ये भी तो देखना आवश्यक है। जभी तो कल्याण होगा, जभी तो इस मानव तन का लाभ उठा पाएंगे, जभी तो हमारा ये मानव तन सार्थक होगा। आप कहें महाराज जी हम कमा रहे हैं, बोले धन कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो धन किस रास्ते से आ रहा है ये भी तो देखना आवश्यक है। आप कहें महाराज हम धन खर्च कर रहे हैं, पर यह भी तो देखना आवश्यक है कि आखिर आप उस धन को कहां खर्च कर रहे हो, हाँ कहां खर्च कर रहे हो, यह भी तो देखना आवश्यक है। इसीलिए भगवत प्रेमियों हमारे जीवन में संयम, नियम, दिशा का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। ठीक है, आपने काम ने किया, लेकिन कहां किया? क्या जहां आपने किया वहां करना सही था? जहां आप गए क्या वहां जाना सही था? आपने कहा हमने समय दिया, क्या आपका वहां समय देना ठीक था? यह बहुत आवश्यक है, बहुत समझने की बात है। इन शब्दों को अपने जीवन में धारण करिए भगवत प्रेमियों, बहुत धारण करने की आवश्यकता है। ये जीवन आपको मिला है, हाँ
और इसका लाभ उठाइए। इस जीवन को, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को सही दिशा की ओर लेकर के जाइए, तब कहीं जाकर के आपका जीवन सार्थक होगा।